हाय फ्रेंड्स, आज हम अपना बहुत ही बेहतरीन चैप्टर मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यही चैप्टर मैंने क्यों चुना, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया नेशनल इनकम, और उसके बाद मैंने ये चैप्टर क्यों चुना है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है और वो लॉजिक आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि यूपीएससी के अंदर मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, इस टॉपिक से बहुत भरमार, जो कहते हैं ना भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वो वाला सिस्टम होता है भाई। 2020 के अंदर इस केवल इस चैप्टर से 8 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर, और मेंस के अंदर 3 क्वेश्चन थे। तो आप इसकी इंपोर्टेंस तो समझ ही रहोगे। केवल एक चैप्टर कंप्लीट करके जाओ, 8 क्वेश्चन करके आओ आप। प्रीलिम्स के अंदर 8 क्वेश्चन बहुत बड़ा मायने रखते हैं भाई साहब। 50% में आपका पेपर क्लियर हो जाता है। तो आपको 50% में पेपर क्लियर हो रहा है, और उसमें से केवल इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। और 8 तो आएंगे ही आएंगे, 8 नहीं तो 7 तो नॉर्मल मान के चलो, क्योंकि 2 चैप्टर ऐसे हैं इकोनॉमिक्स में, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिए तो आपका पूरा इकोनॉमिक्स शायद और कहीं से आता ही नहीं है। मैंने पिछले साल के जैसे पेपर देखे हैं, एक चैप्टर तो है एग्रीकल्चर एंड सेकंड चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। अगर आपने ये 2 चैप्टरों पे अपनी पकड़ बना ली ना, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें भाई। 7 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर से 7 या 8 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 15 या 16 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं इन 2 चैप्टर्स से, जबकि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 18 या 19। तो सोच लो, पूरे इकोनॉमिक्स एक साइड है, उनसे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 2 चैप्टर एक साइड है जिनसे 14 से 15 16 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं इनसे। सेकंड थिंग, नॉट ओनली प्रीलिम्स, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन हर बार, एग्रीकल्चर से भी सेम क्या बोलते हैं रेशियो होता है, उसके अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इट मींस 2 चैप्टर से आपके प्रीलिम्स के 8 से 9 क्वेश्चन और मेंस के आपके 15 से 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले हम यही पढ़ेंगे, एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। पहले बता रहा हूं, एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल क्लास मिस मत करना, और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो ना भाई कर दो, क्योंकि ये फायदेमंद रहेंगे आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। देख लो, ठीक है, आपका सीधा सिलेक्शन वाली बात होंगी इधर बस सब, ठीक है। और आपको मैंने पिछला वीडियो अपना जो अपन ने डाला है, किसके ऊपर, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स थे, उनके ऊपर वीडियो आपका पक्का आएगा। इसका भी वीडियो आएगा, लेकिन इसका वीडियो भाई 4 या 5 हिस्सों में आएगा, क्योंकि हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो इसका वीडियो 4 से 5 उसमें आएगा, वीडियोस में आएगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर अपना 10 लेक्चर्स तक चलने वाला है, और आपके लेक्चर्स आप जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे, वीडियो को जितना ज्यादा फैलाओगे, उसी हिसाब से आपके चैप्टर्स उतने ही जल्दी आते रहेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। बस आज थोड़ा सा इसका ऊपर ऊपर से क्या ले लेते हैं कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग के 1 या 2 लेक्चर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बस आज इतनी बात करेंगे, क्योंकि अब होली के बाद ही अपनी क्लासेस हो पाएंगी। तो अपन देखते हैं सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मनी। व्हाट इज मनी? पैसा। पैसा क्या है, धन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक मैं आपको आज ही क्लियर करवा देता हूं कि मनी क्या होता है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सेकंड थिंग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का कंसेप्ट क्या है, मनी किस प्रकार से सप्लाई होती है, मनी सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन कंप्लीटली, बिल्कुल डीपली जाके पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का अपने को एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है, ठीक है। तो हर एक चीज को डीप में लेके जाके पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि यार कहां से क्वेश्चन आएगा कहां से नहीं, हर एक चीज कंप्लीट होगी आपकी, और आप गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं आपको 8 के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे इस चैप्टर से। आप बस आपका ध्यान इधर होना चाहिए, आप कंसेप्ट को कहीं मिस मत कर देना, ठीक है। और अगर कुछ चीज समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तीसरी चीज अपनी बैंकिंग ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर बैंकिंग किस प्रकार से आया, बैंकिंग नेशनलाइज किस प्रकार से हुए, कौन सी ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1969, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। कब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, सब चीजें, आरबीआई वगैरह सब चीजें इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ इंडिया के अंदर। फिर हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, कब बैंकिंग स्टार्ट हुआ। जैसे कि आपको पता है 18वीं शताब्दी के ऑलमोस्ट एंडिंग टाइम पे, कि वी कैन से 1770 के टाइम पे बैंकिंग स्टार्ट हो चुका था, हिंदुस्तान बैंक, ठीक है। तो अपन सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो दोनों को अपन
बिल्कुल डीपली जाके क्लियर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये अपन लास्ट पहले दो अपने जो लेक्चर होने वाले उन्हीं उन्हीं में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। ये 6 टॉपिक अपन अगले 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को पूरी तरीके से आप इसमें कंटिन्यूटी दिखाते हैं, आप इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो मैं ये पूरी सीरीज मतलब इससे अगले वाला चैप्टर अपने एग्रीकल्चर करेंगे, पूरी सीरीज बहुत ही फास्ट करवा दूंगा ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। किसके अंदर? प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसके अंदर क्या हो, आप लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं मनी के ऊपर। पैसा क्या है? अब मजा आएगा। पैसा है क्या? पैसा है क्या? पैसा सब कुछ है। पैसा सब कुछ है, याद रखना, डेफिनेशन सुनना। पैसा वो सब कुछ, पैसा सब कुछ है। पैसा सब कुछ है। पैसा इज एनीथिंग। पैसा कुछ भी है जिस पे क्या हो, प्रोक्लेम्ड बाय ए लॉ, जिसके ऊपर लॉ क्या हो, घोषणा की गई हो, लॉ की घोषणा की गई हो। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर क्या कर दे, साइन कर दे पैसे के ऊपर। ठीक है, वही क्या होता है, पैसा होता है। बस पैसा क्या होता है? पैसा कुछ नहीं होता। धन क्या होता है? पैसा पैसा बोल रहा हूं ना, तो ये मत समझ लेना कि पैसे की डेफिनेशन बता रहे, नहीं, अपन पढ़ रहे हैं मनी क्या है, धन क्या है। तो मनी क्या है? देखो, मनी है एक, मनी वो सब कुछ है जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है मींस ऑफ एक्सचेंज के लिए, किसी भी चीज का एक्सचेंज करने के लिए उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम, एक्सचेंज ऑफ द गुड एंड थिंग्स, किसके 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 बदले में? पैसों के बदले में। ठीक है, और वो पैसा होगा ना, उसको किसके द्वारा क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, या फिर उसको किसके द्वारा साइंड होंगे, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंड होंगे। ये क्या कहलाता है? पैसा कहलाता है, ये धन कहलाता है, आप जो भी कहो, मनी कहलाता है। ठीक है, तो मनी की डेफिनेशन से आप समझ रहे होंगे काफी अच्छे से कि मनी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई वो हर एक चीज जिससे हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं एक ही टाइम पर, वो क्या कहलाता है, धन कहलाता है या मनी कहलाता है। कोई दिक्कत? गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई वो हर चीज जिससे हम क्या खरीद सकते हैं, कोई भी चीज खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं एट द सेम टाइम, वही क्या कहलाता है, पैसा या धन कहलाता है। ये तो है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, जो कि अपने आम भाषा में अपन बात करते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। किताबी डेफिनेशन भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, वो अगले लेक्चर का काम है, सारी चीजें क्योंकि डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मनी की डेफिनेशन आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, ये बता दीजिए पहले तो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सब कुछ मनी के ऊपर ही टिकने वाला है इधर, क्योंकि मनी के बिना कुछ होता ही नहीं है। आपको पता है ना, तुम ना मैं यहाँ पर क्यों खड़े हैं, सब मनी के लिए खड़े हैं। ठीक है, तो मनी की डेफिनेशन आप लोगों को ढंग से समझ में आ गई है, तो अपन आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना, मनी के अंदर देख लेते एक बार। ये क्राउथर की भी बता रखी है भाई, अकॉर्डिंग टू द क्राउथर, मनी कैन बी डिफाइंड एज द एनीथिंग इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ द एक्सचेंज एट द सेम टाइम। सेम वही चीज लिख रहा है कि मनी वो होता है कि जो जनरली एक्सेप्टेड की जाती है एट द सेम टाइम के मीन्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। सेम चीज क्राउथर ने बोली थी। ठीक है, और यही होती है भाई मनी, कोई भी बोल दे, अब क्राउथर बोल दे, चाहे मैं ऋतिक बोल दूं, चाहे कोई और बोल दे, मनी मनी ही होती है। ठीक है, तो पैसा पैसा ही होता है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक टर्म है, उसको सुनना भाई, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, फेट मनी। क्या होता है फेट मनी? फेट मनी का कंसेप्ट समझ लेना। फेट मनी का मतलब होता है सिर्फ दिखावे वाली मनी। इट मींस जो भी फेट मनी वो होती है जिसका खुद का कोई इंट्रिंसिक कोई वैल्यू नहीं होती, इंट्रिंसिक कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, केवल दिखावा, केवल उसका जो बाहर का जो नोट है ना, जो दिखावा होता है उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि 2000 का नोट, 2000 का नोट जब अपन प्रिंटिंग करवाते हैं ना, 2000 का नोट जब छपता है, सरकार जब पैसा लगाती है उसके ऊपर छपाती है, प्रिंट करवाती है, तो उसमें 3.5 रुपए का खर्च आता है। कितने रुपए का खर्च आता है? मात्र 3.5 रुपए का खर्च आता है। जबकि जब उसके ऊपर गवर्नमेंट के साइन हो जाते हैं देन वो 2000 रुपीज में चलने लग जाता है। तो आप समझ रहे होगे फेट मनी क्या हो गई। फेट मनी सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू को ना कहकर सिर्फ आउटर जो वैल्यू है उसकी, जो कि मार्केट के अंदर चलती है, उसको फेट मनी बोला जाता है। ठीक है, दिखावे की पैसा, दिखावे का पैसा बोल सकते हो उसको, दिखावे का धन। ठीक है, क्या गोल्ड फेट मनी के अंदर आएगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताना क्या गोल्ड फेट मनी के अंदर आएगा?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो बताना। और बाकी सब कुछ अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही प्यार से करेंगे, बहुत ही पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।